नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश से दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन को अंत तक देखिए और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 35 और यह थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विथ अदर मेटल्स। तो अमलगम का अर्थ होता है मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा या मरकरी। तो दोस्तों, पारा अन्य धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण करता है और पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक या फिर लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। तो दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ये एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है क्योंकि इसमें कार्बन एटम जो है वो लूजली बॉन्ड रहते हैं, जिससे कि इसको एक स्लिपरी टेक्सचर मिल जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिल के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर यह हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो समुद्र के पानी की सैलिनिटी यानी कि लवणता कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 3.5%। तो जो सी वाटर होता है उसकी सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर 1000। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 3.5%। तो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज 3.5%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो किन रक्त वाहिकाओं का व्यास जो है वो सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों, बॉडी में कैपिलरीज होती हैं जिन्हें कि हम केशिकाएं बोलते हैं। तो उनका व्यास जो है सबसे छोटा होता है। इनका व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर। यह आर्टियोल्स और वेन्यूल्स के बीच ब्लड्स को कन्वे करती हैं, जो रक्त होता है उसको कन्वे करती हैं, और इनका डायमीटर सबसे छोटा होता है 10 माइक्रोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैपिलरीज। इन विच ऑर्गन आरबीसी आर सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड रिसाइकल्ड बाय मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेजेज जो होते हैं उनके द्वारा जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको किस ऑर्गन पे उनको नष्ट किया जाता है या फिर रिसाइकल किया जाता है। तो दोस्तों, आरबीसी को स्प्लीन पे नष्ट किया जाता है। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोला जाता है और इसी को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है दोस्तों। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन या प्लीहा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा गुणसूत्र है क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 मानव शरीर में सबसे छोटा गुणसूत्र है, जो कि 48 मिलियन बेस पेयर से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। तो निम्नलिखित में से जब जो बच्चा होता है वो अपनी माता के स्तन को चूसता है तो उससे दूध आता है, तो वो किस हार्मोन की वजह से आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की वजह से मिल्क का एक्सपल्सन होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के कारण मेल फीमेल की जो सोशल बॉन्डिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ से स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है।
विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो किन रक्त कोशिकाओं को शरीर का सोल्जर या फिर शरीर का सिपाही कहा जाता है, जो शरीर की रक्षा करती हैं। तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। जो बाहर से पैथोजन या फिर एंटीजन आते हैं या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो WBC क्या करती हैं, उसको किल करती हैं और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको तैयार करने में मदद करती है। तो इसीलिए हमें इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सोल्जर या सिपाही कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो बैक्टीरिया जो है दोस्तों वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो फोर्स और वेलोसिटी यानी कि बल व वेग के गुणनफल या फिर जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पावर। ठीक है, प्रोडक्ट और फोर्स की प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, और पावर का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल। इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेश यीस्ट सेल्स आर गुड सोर्स ऑफ, तो ताज़ा खमीर कोशिकाएं, जो यीस्ट होता है, यीस्ट की सेल्स जब फ्रेश होती हैं तो किसका अच्छा सोर्स है, तो फ्रेश यीस्ट सेल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। और विटामिन बी के अन्य सोर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, मिल्क, चीज़, एग, लीवर, फिश लीवर, ठीक है, और रेड मीट, किडनी, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स, ये क्या होते हैं, सब विटामिन बी के सोर्स होते हैं। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक डिजीज होती है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज, जब हमारी ह्यूमन की बॉडी में ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन को इस्केमिया कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्केमिया कहा जाता है। जब हमारे ब्लड वेसल्स में, टिश्यू में किसी कारणवश डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी के उस पार्ट्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है या ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसे इस्केमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एटमोस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, स्मोक ETC विच आर कलेक्टिवली नोन एज, तो हमारे एटमोस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारे माध्यमों से डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, सॉल्ट ग्रेन्स आ जाते हैं, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तो इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एरोसोल्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एरोसोल्स। मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ, तो मिथाइल प्रोपेन किसका एक आइसोमर है, तो मिथाइल प्रोपेन को दोस्तों हम आइसोब्यूटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिथाइल प्रोपेन इज ऑल्सो नोन एज आइसोब्यूटेन, और यह N ब्यूटेन का एक आइसोमर है। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आइसो ऑक्टेन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका फॉर्मूला है HCCS3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस हैज द हाइस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो मनुष्यों में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी किस गैस के साथ हाइस्ट एफिनिटी है, सर्वोच्च बंधुता है, तो उसकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइस्ट एफिनिटी है। ठीक है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हानिकारक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो शरीर में होता है दोस्तों, नीलापन आने लग जाता है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी हीमोग्लोबिन की है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है और ये सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और इनकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्राइप प्रोजेक्ट, तो इंडिया में विश्व बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से एक स्ट्राइप प्रोजेक्ट चलाया गया है। स्ट्राइप का फुल फॉर्म है दोस्तों स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट।
तो ये किस चीज़ के लिए किया गया है? स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्ट्राइव प्रोजेक्ट है वो स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास के ऊपर आधारित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता है वाशिंगटन डीसी में है, और इसके डायरेक्टर जो हैं या चेयरमैन हम बोल सकते हैं वो हैं डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन? तो मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है तो वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में बॉडी इसका उपयोग करती है जब बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। तो ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? लीवर में, ऑप्शन नंबर ए। द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? तो मकड़ी का जाला निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो मकड़ी का जाला दोस्तों प्रोटीन फाइबर का बना होता है। ये नॉर्मली सिल्क का बना होता है, और सिल्क जो है वो प्रोटीन फाइबर से बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन फाइबर। जो मकड़ी का जाला होता है वो प्रोटीन फाइबर से बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। तब अभी तक के लिए इतना। आप चैनल पे बने रहिए, और बहुत सारे जीके के मैंने क्वेश्चंस और जनरल साइंस के मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हुए हैं, जिनको कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।